ओके हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। माइक का तार ठीक। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्लास 12 इजी चैप्टर है, समझिए। इससे 4 मार्क या 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स समझ लें हम, फिर समझेंगे उसमें अलजेब्रा क्या है उसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो भी, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या है, मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं और उसको हम अरेंज कर रहे हैं रो और कॉलम्स में, ठीक है ना। इसका डिफाइन है ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है ना। इज कॉल्ड एन मैट्रिक्स। अब इसका मतलब समझिए, डिफाइन तो पढ़ लिया, आप सुन लिया, बुक में है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है देखिए, सबसे पहले रो और कलम का मतलब समझ जाइए कि रो और कलम क्या है, डिफ्रेंशिएट। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, ऐसा जो होगा हॉरिजॉन्टल में लिखा होगा वो हो जाएगा रो, और जो ऐसा आएगा वर्टिकल में लिखा रहेगा वो हो जाएगा कलम, ठीक है ना। ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा कलम। अब मान लीजिए, समझिए बात को, मैट्रिक्स हम हमेशा लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना। समझिए, अगर आप सिंपल ब्रैकेट देंगे तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे आप, ठीक है। आपको लिखना है रो और कॉलम के फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 3 2 1 4, कोई सा भी एक नंबर लिख दिया अपने मन से, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि 3 2 4 1 नहीं लिखना है, आप अपने मन से कोई सा भी एक नंबर लिख दीजिए 3 2 1 4, ठीक है। तो समझिए बात को, मैं आपको बोला हूँ जो हॉरिजॉन्टल में लिखा है वो है रो। मतलब अगर मैं बोलूँगा रो, ये रो में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं, आप बोलेंगे 3 और 2। सेकेंड रो में क्या क्या है, 1 और 4। ये रो 1 है, ऊपर वाला है इसलिए मैं रो 1 लिख रहा हूँ। नीचे है, ये हो जाएगा रो 2, ठीक है ना। अब जो वर्टिकल लाइन में लिखा है उसको हम बोलेंगे कॉलम। ये हो गया कॉलम 1, C1 लिख रहा हूँ, मतलब C फॉर कॉलम 1। और देखिए ये हो जाएगा कॉलम 2। बात क्लियर समझ में आया आपको? रो और कलम क्या डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया। देखिए और एक बार देख लीजिए, मान लीजिए और एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 10 12 99 108। अगेन मैं आपको सेम ऑर्डर का दे रहा हूँ। ये बन गया आपका रो 1, देखिए पहला रो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, रो 1 में। और ये हो गया आपका रो 2। उस तरह ये बन गया कॉलम 1, ये बन गया कॉलम 2, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या होता है, देखिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर एक साथ पूरा सीरियल वाइज लेते जाऊँगा। ऑर्डर क्या? ऑर्डर मतलब ये होता है कि इसमें कितना रोज है और कितना कॉलम है। हमेशा हम पहले लिखते हैं रो इंटू कॉलम के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मैं बात करूँ तो इसमें कितना रो था, देखिए कितना रो था, 1 रो 2 रो, तो 2 रो। और कितना कॉलम था, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 भी नहीं बोलिएगा, 2 क्रॉस 2 बोलिएगा, ठीक है। मान लीजिए और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। सपोज है मैट्रिक्स ए आपका मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 7 6 8, ये आपका एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितना रो बन गया, ये पहला रो हो गया भाई R1, ये दूसरा रो हो गया R2, ये तीसरा रो हो गया R3, चौथा रो हो गया R4। उस तरह कलम का बात करें, इसमें कितना कलम है, 1 कलम और ये दूसरा कलम, मतलब इसका ऑर्डर आपका क्या बनेगा, कितना रो है भाई, 4 रो, कितना कलम, 2 कलम, 4 क्रॉस 2। समझ में आ गया आपको मैट्रिक्स क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि भाई मैट्रिक्स क्या है। जहाँ पे हम नंबर्स रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी हो, नंबर्स को हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? देखिए रेक्टेंगुलर का फॉर्म में, रेक्टेंगल का फॉर्म में, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना। सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसको हम अरेंज करते हैं रो और कलम्स में, ठीक है ना। किस में? रो और कलम में, उसको हम एक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए मैट्रिक्स, अब समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। अब इसका जो सबसे बेसिक नंबर है, क्योंकि मैं नंबर्स कराता हूँ साथ में, तो इसका जो इसके ऊपर जो बेसिक नंबर है वो क्या है, देखिए
पहले मैं बोल चुका, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 बोला है। क्या बोला है? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। अब ऑर्डर 2 क्रॉस 3 मतलब क्या हो गया कि आपको बोला एक मैट्रिक्स है जिसमें कितना, पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है, कितना रो है, 2 रो है, और कितना कॉलम है, 3 कॉलम। तो सबसे पहले आप उसका जनरल मतलब जनरल एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं समझिए। अब जनरल एलिमेंट्स क्या, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया कैपिटल ए। अब मुझको पता है कि इस मैट्रिक्स में भाई साहब 2 रो है, ठीक है ना। ये हो गया पहला रो, सपोज R1, ये हो गया R2, और 3 कॉलम है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं पहला कॉलम होगा, यहाँ पे दूसरा कॉलम होगा, यहाँ पे तीसरा कॉलम होगा। तो इस एलिमेंट का, पर्टिकुलर एलिमेंट्स का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन लिखना जरूरी है। मान लीजिए मैं ABC लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर A में लिखता हूँ, A ऑफ, देखिए ये इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1, क्या 1 1। हमेशा हमेशा हम एलिमेंट्स को इस तरह लिखते हैं, A ऑफ IJ। A कोई सा एक जनरल एलिमेंट है, और I और J क्या है, I रिप्रेजेंट करता है रो को, कितना नंबर रो में है वो, और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। समझ रहे हैं मेरी बात। A ऑफ IJ, I रिप्रेजेंट करता है रो को, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो इसका A ऑफ IJ फॉर्म में देखिए लिखा कि नहीं मैं, ये एलिमेंट कितना रो में था, फर्स्ट रो में था तो 1, कितना कॉलम में था, फर्स्ट कॉलम में था तो 1। इस तरह यहाँ पे अगर एलिमेंट होगा, समझिए अगर यहाँ पे एलिमेंट होगा तो कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम में है। यहाँ पे अगर एलिमेंट है तो ये किसका पोजीशन क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो कौन सा कॉलम भाई, थर्ड कॉलम, ठीक है। उस तरफ सेकंड रो का एलिमेंट लिखते हैं, क्योंकि 3 कॉलम था तो और आगे हम नहीं बढ़ सकते ना। यहाँ पे आते हैं सेकंड रो। अब यहाँ पे अगर एलिमेंट है तो उसका रो का पोजीशन क्या है, पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। तो उसका रो कौन सा है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो A ऑफ 2 1। यहाँ का एलिमेंट का पोजीशन सॉरी, अब यहाँ का पोजीशन का एलिमेंट का पोजीशन होगा कौन सा रो, सेकंड रो, कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम। उस तरह यहाँ का एलिमेंट का सेकंड रो एंड कॉलम कौन सा हो गया, थर्ड कॉलम। ये बात क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ मैं, मैट्रिक्स लेता हूँ। सपोज 1 क्रॉस 2 दिया है, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 1 क्रॉस 2 का, तो उसका जनरल एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। जनरल एलिमेंट्स समझ रहे हैं आप, ये जो हम A ऑफ 1 1 1 2 1 3 जो लिख रहे हैं, इसी को आप बोलते हैं जनरल एलिमेंट्स। तो देखिए अगेन सपोज एक B मैट्रिक्स लिया मैं, इसमें क्या बोला है, देखिए पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। कितना रो है, सिर्फ एक ही रो है R1। कितना कॉलम है भाई, 2 कॉलम है, तो यहाँ पे C1 C2। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट, उसका रो का पोजीशन 1 होगा, कॉलम का पोजीशन 1 होगा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका रो का पोजीशन 1 होगा, कॉलम का पोजीशन 2 होगा। बस ये ख़त्म, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एक ही रो बोला था, देखिए ना 1 क्रॉस 2 एक ही रो होना चाहिए, और 2 रो तो कर नहीं सकता। मैं बोला था ना ऐसा लाइन को आप रो बोलते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही रहेगा। कॉलम था वर्टिकल, वर्टिकल 2 उठता है, ठीक है 2 हो रहा है, तो ये हो गया 1 क्रॉस 2। क्लियर समझ में आपको पोजीशन कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए अब पोजीशन लिखना समझ में आ गया, तो जो बेसिक क्वेश्चन इस पर आता है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स बोलता है आपको, ठीक है ना, कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है और जिसका एलिमेंट्स का आपको एक ऑर्डर दे देगा, ठीक है ना। सपोज आपका इसका क्वेश्चन में 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैं अपने मन से दे रहा हूँ क्वेश्चन, कुछ भी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वही आएगा, 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इन विच एलिमेंट्स आर, क्वेश्चन का वर्डिंग अलग हो सकता है, हाँ, एलिमेंट्स आर गिवन बाय A ऑफ IJ। A ऑफ IJ मतलब मैं बताया था ना, जनरल एलिमेंट्स IJ इज इक्वल्स टू I प्लस J बाय 2। ये आपको बोल दिया, A ऑफ IJ इक्वल्स टू I प्लस J बाय 2, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एग्जाम टाइम में, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए इसका आप सोल्यूशन जब करते हैं ना, सबसे पहले क्योंकि स्टार्टिंग है, नए नए सीख रहे हैं, तो सबसे पहले बेटर ये है कि आप उसका जनरल
एलिमेंट्स लिख लीजिए। जनरल एलिमेंट्स जैसे मैं आपको बता रहा था इससे पहले वाला, अगर आप मैं साथ में मिटा दिया, अगर आप नहीं मिटाएं तो उसको थोड़ा बैक कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, और साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैट्रिक्स ए जनरल एलिमेंट्स में लिख लेता हूँ पहले। देखिए भाई, मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझको दिया है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो और 2 कलम होगा मेरा। तो 2 रो हो गया R1 R2, यहाँ पे लिख लिया मैं, ये हो गया R1, तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं वीडियो में, सॉरी। यहाँ पे पहला रो लिख रहा हूँ R1, दूसरा रो लिख रहा हूँ R2, फिर कलम C1 C2, इतना ही रहेगा ना, 2 रो और 2 कलम। चलिए ठीक है। जनरल एलिमेंट्स, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कलम है, मतलब 1 1। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे आएगा 1 2। आप साथ में अगर कर रहे हैं तो पहले लिख लीजिए मेरे से, वाह। इसमें हो जाएगा ए ऑफ कितना, रो है इसका 2, कलम है 1, और यहाँ पे ए ऑफ कितना हो गया, रो 2 कलम 2। तो ये 4 जनरल एलिमेंट्स आपके, 4 एलिमेंट्स के पोजीशन है, जनरल एलिमेंट्स तो नहीं बोलूँगा सॉरी, 4 एलिमेंट्स के पोजीशन है। इस पोजीशन का आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 मतलब आप समझ रहे हैं ना, पहला वाला मैं आपको बताया था, पहला वाला होता है आई, दूसरा वाला होता है जे। पहला रिप्रेजेंट करता है रो को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है कलम को, ठीक है। तो ए ऑफ 1 1 देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, बोला है क्वेश्चन में कि ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे बाई 2 होगा। तो यहाँ पे आई का वैल्यू जो है, एक्चुअली माइक में आवाज़ आने के लिए फ़ैन बंद करना पड़ता है, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ए ऑफ 1 1 मतलब क्या हो जाता है, आई प्लस जे बाई 2। आई का वैल्यू 1 है प्लस जे का वैल्यू 1 है बाई 2, मतलब हो गया 2 बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। मतलब पहला एलिमेंट का वैल्यू कितना है, 1। समझ में आ रहा है आपको। सेकंड एलिमेंट देखते हैं कितना है, ए ऑफ 1 2 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आई प्लस जे बाई 2 मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 बाई 2 कितना हो गया, 3 बाई 2। समझ में आ रहा है आपको बात। फिर नेक्स्ट अपना एलिमेंट है ए ऑफ 2 1, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए, क्योंकि नीचे होने से आपको प्रॉब्लम होगा। ए ऑफ 2 1 मतलब क्या हो जाएगा, आई प्लस जे बाई 2 मतलब हो गया 2 प्लस 1 बाय 2 मतलब कितना हो गया, अगेन 3 बाय 2। नेक्स्ट है ए ऑफ 2 2, नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 2 2 था, तो आई प्लस जे मतलब कितना हो गया, 2 प्लस 2 बाय 2 कितना हो गया, 4 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो अब आपका जो मैट्रिक्स बना, कंस्ट्रक्ट आप कर लिए, वैल्यू सारा निकाल लिए, तो बस लिख दीजिए मैट्रिक्स। ए जो मैट्रिक्स था पहला था ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 का वैल्यू कितना था, 1 था, ठीक है ना। जहाँ पे जो एलिमेंट लिखे उसी का बस रिप्रेजेंट अलग कर दे रहे हैं, उसके जगह पे आप ये लिख दे रहे हैं। ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 2 का वैल्यू है 3 बाय 2। फिर नीचे आते हैं ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 1 का वैल्यू हम निकाले थे 3 बाय 2। नेक्स्ट है ए ऑफ 2 2, ए ऑफ 2 2 का वैल्यू हमारा मिला था 2। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन में आता है, स्टार्टिंग में आता है यूनिट टेस्ट वगैरह में, बाद में नहीं आता ये। तो अगर आप साथ में लेकर तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उस तरह आप बहुत सारा नंबर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा इसमें इतना रटने वाला बात नहीं है, कुछ बस आइडिया रहे, ठीक है ना। पहला है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब ये बच्चा को पक्का कॉमन सेंस होगा, जान जाएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, कलम कितने हमको मतलब नहीं, पर रो कितना हो, एक रो हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स, आप डिफाइन लिख लीजिएगा बाद में, ये समझने वाला चीज़ है। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक रो, ठीक है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ए, जिसमें एलिमेंट लिख दिया मैं 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, ठीक है ना।
आप जितना भी लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं। तो आप देखिए कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है, सिर्फ एक रो है। कलम इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये हो गया पहला कलम, ये हो गया दूसरा कलम, तीसरा एंड सो ऑन। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कलम कितना हो हमको कोई मतलब नहीं है। पर अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, समझिए बात को, किसी मैट्रिक्स में सिर्फ अगर एक रो हो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। आप डिफाइन बुक से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे रो मैट्रिक्स था, नेक्स्ट है आपका कलम मैट्रिक्स। अब इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, कलम मैट्रिक्स मतलब क्या, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कलम हो। अब एक कलम हो, मान लीजिए मैं बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ और इसमें लिख दिया मैं इसी को 1 2 3 4 5, इतना ही लिखता हूँ, ज़्यादा क्यों लिखूँगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कि इस मैट्रिक्स में आपको कितना रोज मिल रहे हैं, R1 R2 R3 R4, कितना रो मिल गया भाई, 4 रो। 5 10 100 150 हो सकता है, हमको कोई मतलब नहीं। पर कलम कितना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो था, ये हो गया कलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कलम था, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो रो मैट्रिक्स कलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा आसान सा चीज़ था, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। थर्ड टाइप का जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर नाम से वो क्या पता चल रहा है, स्क्वायर क्या होता है, एक फिगर क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर आपका रेक्टेंगल जिसका लेंथ ब्रेथ इक्वल होता है। उसी तरह मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कलम सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। देखिए इक्वल ना, 2 क्रॉस 2 जैसे, 3 क्रॉस 3 जैसे। तो मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, एंड इफ m इक्वल्स टू n देन इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना रो बने आपके, 2 रो, R1 R2। कितना कलम बने, 2 कलम, C1 C2। तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। देखिए सेम आया ना, रोज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कलम। अगर सेम है तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है, डायगोनल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जगह है अपना, डायगोनल मैट्रिक्स नाम से पता चल गया। डायगोनल, डायगोनल मीन्स सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स डायगोनल में रहें उसके, और बाकी सारे एलिमेंट्स में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, समझिए बात को, डायगोनल में नॉन जीरो रहे और बाकी सारा में जीरो हो जाए। तो मान लीजिए अगर एक 2 क्रॉस 2 में मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है ना, ये 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो और 2 कलम। तो सॉरी 2 3 इसका डायगोनल्स में एक नॉन जीरो एलिमेंट्स है और बाकी में क्या है, जीरो, ठीक है ना। समझ आए मेरे बात, कि डायगोनल में नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी में जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ध्यान रखिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो समझाऊंगा तो बहुत काम का चीज़ है, वो आपको अच्छे समझाऊंगा। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं हम 3 क्रॉस 3 का। सपोज ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 मतलब कितने हो जाएंगे, 3 रो, सपोज R1 R2 और R3, और 3 कलम बन जाएंगे C1 C2 C3, ठीक है ना। तो इसके डायगोनल्स में एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, बाकी में जीरो होना चाहिए। तो मैं पहले डायगोनल को भर दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह। सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 99999 है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, मतलब यहाँ के 2 एलिमेंट जीरो, यहाँ के 2 एलिमेंट जीरो, और यहाँ के 2 एलिमेंट जीरो। तो देखिए सिर्फ डायगोनल में नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, डायगोनल में नॉन जीरो, बाकी सब में जीरो। तो ये बन गया आपका कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक हम पढ़े हैं क्या, रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो, कलम मैट्रिक्स एक कलम, फिर हम पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सेम होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 होना चाहिए, 4 क्रॉस 4, इतना दूर हम जाते नहीं। और फिर हम पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, बाकी सारे में जीरोस होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल को ही आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बोलते हैं, देखिए डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
यहीं से आया, डायगोनल से ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है समझिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मतलब क्या था कि डायगोनल्स में नॉन जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी नंबर आप डाल दीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है कि डायगोनल में ही एलिमेंट रहेंगे। कहाँ पे एलिमेंट रहेंगे? डायगोनल्स में ही, पर डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1। मतलब देखिए, अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सपोज आई लिखा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डायगोनल इसका, सपोज ये है, तो यहाँ पे होगा 1 1, बाकी में 0, ठीक है ना। ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये डायगोनल है। उस तरह देखिए, बहुत सारी किताब में ना जनरली यहाँ पर I2 लिख देता है। I2 मतलब ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। समझ रहे बात को ना। अच्छा, और एक चीज़, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो उसका डायगोनल नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ बेसिक आप समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स समझिए सेम होगा, और सेम होगा और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स रहेगा तो हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल में खाली 1 रहेगा तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा आपको I3 मतलब आप समझ गए होंगे, जनरली किताब में लिख देता है I3। अब I3 लिख दिया मतलब समझ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए सिर्फ डायगोनल्स में ही 1 है। ये लाइन मत दीजिएगा, आप समझाने के लिए बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे आपको बहुत काम आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिमाग में हमेशा सेट रखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिर्फ डायगोनल में 1 रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में 1 रहेगा, बाकी सब 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं अब नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका नल मैट्रिक्स। अब सेट पढ़े होंगे, नल सेट पढ़े होंगे, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट, ठीक है ना। नाम हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो उसी नाम को हम यूज़ करते हैं नल मैट्रिक्स में। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या? जहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0, मतलब एम्प्टी हो। क्या हो? एम्प्टी। मतलब ये सब मान लीजिए 0 0 0 0, ये क्या होगा? एक नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नाम से समझिए आप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ऊपर वाला पोर्शन ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक 3x3 का मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 2 1 3 0 4 6 0 0 1। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर वाला पोर्शन में क्या है? नॉन जीरो है, ठीक है ना। नीचे क्या है? 0 है सारा। देखिए इसका मतलब क्या? ट्रायंगल जो ऊपर बन रहा है, डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर बोला है तो डायगोनल के ऊपर ये बना, ये नीचे बना, समझ रहे ना आप। ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बना उसमें क्या रहा? नॉन जीरो नंबर्स रहा, नॉन जीरो नंबर्स रहा। पर डायगोनल के नीचे सब क्या आ गया? 0। तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल के ऊपर है भाई, अपर ट्रायंगुलर, ऊपर ही ट्रायंगल बन रहा है, नीचे तो कुछ नहीं, खत्म है। समझ में आ गया बात आपको? उस तरह नेक्स्ट आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या? जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उस तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या? इसी का उल्टा, ये ऊपर ट्रायंगल बन रहा था वो नीचे ट्रायंगल बनेगा। ये मैट्रिक्स आ गया। सपोज मैं कहीं कहीं जगह पे मैट्रिक्स का नाम नहीं लिख रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा कहीं पे कुछ गलती हुआ तो ए मैट्रिक्स सपोज में लिखा, यहाँ पे लिखा 2 0 0, ठीक है ना। 5 2 2 नहीं लिखना, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। 5 3 0 9 99 999। तो आप देखिए ये है डायगोनल, डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल बना उसमें क्या रहा? नॉन जीरो नंबर्स, ऊपर रहा 0। तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर, नीचे है ना, लोअर ट्रायंगल जो है नीचे है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था टाइप्स वगैरह, ठीक है ना।
इतना में आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अब इसको हम छोटे छोटे नंबर करेंगे। ठीक है, देखिए मैं कुछ एक बता रहा हूँ आपको, ये मिटा रहा हूँ मैं। देखिए अब आता है एक तो आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, उसके ऑर्डर इक्वल हो। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? मैं सपोज एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए। ठीक है, ए में लिख दिया मैं 2 3 4 5। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। समझ जाने के लिए समझिए बात का, 2 क्रॉस 2 ना, 2 रो और 2 कलम। और एक बिग मैट्रिक्स लिखा। मैं आपको बोल रहा हूँ इसका एक इक्वल मैट्रिक्स लिखिए। इक्वल मैट्रिक्स मतलब क्या? सब सेम होगा। क्या हो जाएगा? 2 3 4 5। ऑर्डर भी इसका 2 क्रॉस 2 और यहाँ जो एलिमेंट था सेम एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर और एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर नंबर क्या आता है? देखिए समझिए, इसके ऊपर ऐसा नंबर तो नहीं आएगा आपको बोलेगा इक्वल मैट्रिक्स लिखे। इसके ऊपर नंबर क्या आएगा? सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको दे दिया था, सपोज यही एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है ना, सपोज यहाँ पे आपको एक ए मैट्रिक्स दिया था 2 3 4 5 और यहाँ पे आपको बी मैट्रिक्स दिया था सपोज एक्स वाई जेड एंड एक्स प्लस डब्ल्यू, ये दिया था आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, बोला था इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू बी, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो फाइंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 मार्क में आएगा और क्या। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, आप समझिए बात को। मैं आपको जस्ट बता रहा था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या, सारा एलिमेंट्स इक्वल आएगा। मतलब इसका पोजीशन क्या था? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, है ना, समझिए फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 1। ये इक्वल होगा किसके साथ? इसके मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कलम के साथ, सेम पोजीशन के साथ इक्वल होगा। मतलब x का वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखना है क्या? 2। सिमिलरली y का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है, y का वैल्यू हो गया 3। उस तरह z का वैल्यू कितना होगा? z का वैल्यू हो गया 4 और x प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हो गया, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है यहाँ पे, जैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, x प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 5 दे दिया, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल चुका था 2, डेट मीन्स 2 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 5, डेट मीन्स डब्ल्यू इक्वल्स टू 3। समझ में आपको आ गया बात? इक्वल मैट्रिक्स क्या है? बड़ा आसान सा चीज़ था। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 में भी आ सकता है, ऐसे कुछ बड़ा बात नहीं है। मेरे हिसाब से इतना सफिशेंट होगा आपका पहला एक्सरसाइज के लिए। ठीक है ना, मैं कुछ पहला एक्सरसाइज का आपका नंबर बता दे रहा हूँ। चलिए, बुक भी नहीं है तो देखना पड़ता है इससे। आप लोग के पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, सारा अवेलेबल है वेब में। चलिए ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज का हम नंबर लिख लेते हैं 3.1। कुछ आपको आइडिया दे रहा हूँ, सारा नंबर तो करना पॉसिबल नहीं है। अब मेरे हिसाब से 3.1 आपके लिए एक्सट्रीम इजी हो जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। नंबर 1 बोला इन द मैट्रिक्स, एक दिया है, ऑर्डर आपको बताना है, एलिमेंट्स लिखना, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना। अच्छा, नंबर 4 जो है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, जो मैं आपको बताया था i प्लस जे बाई 2 वाला, उसी तरह है। अभी जो रिसेंट बताएं वो नंबर कर दे रहा हूँ। जैसे नंबर 7 दिखे, ठीक है ना, नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का नंबर 7 बोला आपको 2 इक्वल मैट्रिक्स दिया है। ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स इस तरह दिया है। यहाँ पे बोला a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी। ये बोला है इक्वल है किसके साथ? -1 5 0 13 के साथ इक्वल है बोला है। ठीक है ना, और आपको बोला है कि यहाँ पे आप रहिए और सारा एलिमेंट्स का सारा वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। तो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे कुछ इस टाइप का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन आपको मिल गया क्या?
इक्वल मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा कि a माइनस बी का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, -1 के साथ, ठीक है ना। और सेकंड वेरिएबल ये मिल गया, सेकंड इक्वेशन सॉरी, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, आइदर आप एलिमिनेशन जाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड जाइए, जो मेथड जाइए, और आप इसको सॉल्व कीजिए। क्लास 10 में आप सफिशिएंट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं बताना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं समझा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो ये हो गया a माइनस 2a माइनस a माइनस भी प्लस भी कट गया, और ये हो गया -1, ठीक है ना। डेट मीन्स a का वैल्यू आ गया 1। उस तरह आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। उस तरह आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा 2a प्लस c इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। यहाँ से a का वैल्यू पुट कर देंगे आप तो c मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, डेट मीन्स c इक्वल टू 3, ठीक है। और ये c जब मिल जाएगा तो आप इक्वेशन 4 बना लीजिएगा, ये इक्वल टू कितना होगा, 13 होगा। तो ये जगह 3c प्लस d इक्वल टू 13, यहाँ से आप d निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये अगर क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलर 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो बड़ा आसान सा नंबर्स है। एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज 3.1 में आप इस देखिए, 3.1 करना ट्राई कीजिए। आगे का नंबर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।